Safa TV के स्पॉन्सर्ड हैं जर्मनटन हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। यूरोप में हिजाब को लेकर बहस और रिस्ट्रिक्शंस की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन इसी बीच बरतानिया से एक बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरान कर देने वाली पहल सामने आई है। जहां कई मुल्कों में मज़हबी लिबास पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं बरतानिया की पुलिस ने फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के लिए खास हिजाब की मंजूरी दे दी है, जिसे ब्लू लाइट हिजाब कहा जा रहा है। यह हिजाब खासतौर पर मुस्लिम फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। बरतानिया के कई और पुलिस फोर्सेज में भी अब इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है और इस पर ऑर्डर किए जा रहे हैं ताकि मुस्लिम खवातीन बिना किसी मुश्किल या फिर खतरे के पुलिस सर्विस ज्वाइन कर सके। दरअसल पिछले कुछ सालों में बरतानिया में फलस्तीन सपोर्ट एहतजाज के दौरान कई मरतबा ऐसे वाकयात सामने आए जहां पर फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के हिजाब को खींचने की कोशिश की गई, हत्ता के हिजाब को जला देने की भी धमकियां भी दी गई थी, जिसके बाद सेफ्टी का एक बड़ा मसला बनकर उभर आया। इसी जरूरत से हिजाब का कॉन्सेप्ट सामने आया है, जिसमें अगर किसी झड़प या फिर हमले के दौरान हिजाब को जोर से खींचा जाए तो उसके आउटर रिंग हिस्सा फौरन अलग हो जाता है, जिससे गला घुटना या फिर सीरियस चोट लगने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है और फीमेल पुलिस ऑफिसर खुद को संभाल सकती है। बरतानिया पुलिस का कहना है कि यह पहल सिर्फ एक सिक्योरिटी तक महदूद नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट में मजहबी पहचान और प्रोफेशनलिज्म जिम्मेदारी दोनों को साथ साथ चला सकते हैं और ब्लू लाइट हिजाब इसी सोच की एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभर आई है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर दें। ये जो किंडर चॉकलेट है जो बच्चों के लिए बनाई गई है और ये एक इटालियन चॉकलेट है जो पूरे यूरोप में मिलती है और अब इंडिया में भी इसकी बरामद में भी इसके प्लानेट है। इसके कुछ बैचेस में सल्मोनेला बैक्टीरिया मिलने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद WHO तक ये मैटर पहुंच गया है और कंपनीज को कुछ प्रोडक्ट्स वापस बुलाने रिसाइकल का ऑर्डर कर दिया है। डॉक्टर का कहना है कि ये बैक्टीरिया आंखों को कमजोर कर देती है और पेट को नुकसान पहुंचाती है और इसी बीच 2 और बीमारियां भी पहुंच सकती है, जिसका असर बुखार हो सकता है और ये बुखार कम से कम 1 से 1.5 महीने तक बच्चों में रहता है। अगर टाइम रहे तक ट्रीटमेंट ना हो तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। इसी वजह से यूरोप के कुछ हिस्सों में इस चॉकलेट को टेम्पररी बैन किया गया है और कंपनीज अपने कुछ बैचेस की जांच कर रही है। लेकिन पेरेंट्स के लिए जरूरी मशवरा ये है कि जब भी किसी प्रोडक्ट पर ऐसी वार्निंग आई तो बच्चों को उससे दूर रखें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बच्चों के लिए सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। बॉलीवुड के 2 मशहूर अदाकार स्क्रीन पर एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये बुढ़ी के बाल खाने की एक्टिंग कर रहे हैं, असल में वो खा नहीं रहे हैं बल्कि एक रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं इन तमाम बच्चों और उनके पेरेंट्स को ये ज़रूरी मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर बुढ़ी के बाल खाने या फिर बच्चों को खिलाने हैं तो सिर्फ वाइट, बिल्कुल वाइट चीनी जैसे रंग की खिलाए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि असल में ये चीनी की जैसी होती है जिसे घोल कर बनाया जाता है। लेकिन बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल रंग मिला दिया जाता है और बच्चे ये रंग बिरंगी देखकर खाने के लिए उत्सुक होते हैं, जिससे उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बच्चों का जिस्म अभी डेवलपिंग स्टेज पर होता है अगर और आगे चलकर ये रंग सीरियस हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रहे, रंग बिरंगी शुगर कैंडी खाने से परहेज करें। हैदराबाद की निज़ाम विरासत एक बार फिर से तनाव का शिकार बन गई है। मुकरम जहां के इंतकाल के बाद उनके बेटे आजम जहां और प्रिंसेस असरा के दरमियान पुराने इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं। आजम जहां को MJ ट्रस्ट से हटाने की नोटिस दी गई है। आजम जहां का कहना है कि ये शफाफियत को दबाने की कोशिश है, जबकि विरासत और जायदाद पर हक का मामला और भी गर्म होते नजर आ रहा है। हैदराबाद को सबसे बड़ा शहर बनाया जा रहा है, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। 27 म्युनिसिपैलिटीज को GHMC में शामिल करना तरक्की नहीं बल्कि इख्तियार का मरकज बताया जा रहा है। इस कदम से लोकल डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है और इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स बेख्तियार बन गए हैं। शहर के एरिया बढ़ गए हैं, लेकिन पानी, सेहत, तालीम और प्लानिंग जैसे बुनियादी मसाइल करने की सलाहियत अभी नहीं आई है। जमीन और पावर का कंट्रोल ही हासिल असल मकसद नजर आ रहा है। अफ्रीका से एक शख्स खुद को दज्जाल और हजरत नूह कहकर नया हंगामा खड़ा कर दिया, नौज़ुबिल्लाह। एक शख्स का दावा है कि बड़ी तबाही का सैलाब उसी की दुआ से टल गया है, जबकि उलमाओं ने वादे कहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकते हैं। ऐसे दावे झूठे और धोखे हुए। लोगों को गुमराही से दूर रहने और अफवाहों से बचने की हिदायत दी गई है। अमेरिका ने नाइजीरिया के शुमाली मगरबी इलाके में ISIS पर खतरनाक हमला करके दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। ट्रम्प का कहना है कि यह हमला उनके सीधे हक्काम पर किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि ISIS बरसों से बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने GHMC की तारीख बदलने वाला फैसला कर दिया है। शहर की हदें बढ़ा दी गई है और निज़ाम भी 27 म्युनिसिपैलिटीज के इजाफे के बाद GHMC को 12 जोन और 60 सर्कल्स में तकसीम कर दिया गया है। नए ढांचे शहरी खिदमात को तेज और लोगों के करीब लाने का दावा करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला GHMC अब मुल्क का सबसे बड़ा म्युनिसिपल निज़ाम बनकर नजर आ रहा है। आवाम की उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही है।
تلنگانہ میں سیاست اور دھماکوں کا نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ KTR نے حکومت پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ حیدرا کے نام پر اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس لیڈر ریتی کی خدرے چک ڈیمز کو بم سے اڑا رہے ہیں۔ KTR نے اسے کسان مخالف اور واٹر سپلائی سسٹم کے خطرہ قرار دیا ہے اور ساتھ ہی ریونت ریڈی پر وعدہ خلافی اور جھوٹے دعووں کا بھی الزام لگایا۔ ٹانڈور کی راجیو کالونی میں جھگڑا روکنے والے باپ بیٹے پر جان لیوا حملے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ بے قصور دکاندار نور محمد چاقو کے وار سے جان سے گئے ہیں جبکہ بیٹے عبداللہ شدید زخمی ہیں۔ الزام ہے کہ نشیری افراد نے حملہ کیا اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ علاقے میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور پولیس سے فوراً گرفتاری اور نشے کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ تلنگانہ RTC میں 200 کے قریب پوسٹ بھرتی کا اعلان کیا گیا جہاں پر ٹرافکس اور میکینیکل سپروائزرز کے عہدے پر نوکری کا موقع ملنے والا ہے۔ اچھی تنخواہ اور بہترین فیوچر کا وعدہ ہے۔ آن لائن اپلیکیشن پروسیس جلدی شروع ہونے والا ہے۔ سرکاری نوکری کا خواب دیکھنے والوں کو یہ سنہرا موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ کیرلا میں برڈ فلو کی دستک نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو الرٹ کر دیا ہے۔ پولٹریز میں مرغیوں کی اچانک موت کے بعد H1N1 کی تصدیق پر پریشانیاں بڑھ گئی ہے۔ تمل ناڈو نے سرحدی علاقوں میں سختی نگرانی شروع کر دی ہے۔ گاڑیوں کی جانچ اور کئی طرح کے عمل تیزی سے بڑھائے گئے ہیں۔ ہیلتھ ٹیمز کو ہدایت دی گئی ہے کہ لوگ احتیاط برتیں اور علامت ظاہر ہو تو فوراً علاج کروائیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور